इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक हॉबी स्टोर से एंटीक सी दिखने वाली गुड़िया लेकर आती हैं। वो यह गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर भेंट करती हैं। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तथा एक अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती हैं। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड्स को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा डरावना सा अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूवमेंट कर रही है। शुरू में तो वो मूवमेंट बहुत ही मामूली होती हैं, जैसे कि डॉल का एक ही जगह घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो मूवमेंट बढ़ती जाती हैं। अब हालात तो यह हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी उनके कमरे में तो कभी सोफे पे तो कभी कुर्सी पर मिलती। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती हैं। डॉल को लाने के 1 महीने के बाद ही हालात और भी बद से बदतर होने लगे। अब उन्हें कमरों में कागज़ पर ही लिखे संदेश मिलने लगे। कागज़ पर हेल्प मी लिखा होता था। राइटिंग भी छोटे बच्चे जैसी थी। उसमें भी आश्चर्य की बात तो यह थी कि ये जो मैसेज जिस कागज़ पर लिखे होते थे वो उस घर में थे ही नहीं। एक रात वो सब जब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने पर खून की बूंदें नजर आती हैं। अब उनका धैर्य जवाब दे देता है। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। उस 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है, वो उसके साथ रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में उन दिनों उनके साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देख लिया, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटी कि जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर पर होती ही नहीं। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नज़र नहीं आता है। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है, उसकी शर्ट फाड़ देती है, उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। ये गुड़िया एक शापित गुड़िया है। अब डोना मदद के लिए फादर हैंगन से मिलती है। फादर हैंगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वह डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन दंपति को बुलाते हैं। वॉरेन दंपति तीनों फ्रेंड से बात करके और 1 सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गुड़िया में वास्तव में शैतानी आत्मा है और वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली है। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक द्वारा वहां एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं तथा उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही उन्हें महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक, स्टीयरिंग और मोड़ काम करना बंद कर देता है, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत हो जाती है और वॉरेन सकुशल घर पहुंचते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं।
पर वो जब आते हैं तो वो कभी उनकी सीढ़ियों पे तो कभी उनके दूसरे कमरे में मिलती है। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर मूवमेंट नहीं दिखाई देती। हालांकि वॉरेन उसके बाद भी एक और मौत के लिए उसे जिम्मेदार मानते हैं। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।